दोस्तों, आज की कहानी है बहू ये लो तुम्हारे खाना बनाने का नेग। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। पापा, आप तो कह रहे थे कि प्रिया को मम्मी जैसा अच्छा खाना बनाना आता है। गट्टे की सब्जी और साग तो वह मम्मी से भी अच्छा बनाती है। या तो हालत ये है कि सवेरे की चाय अभी भी मैं ही बनाता हूँ। चुप करो, जोर से मत बोल, कहीं प्रिया सुन ना ले। मैं तो जब भी उनके घर गया था यही मेरे लिए खाना लगाती थी और वह खाना बिल्कुल ऐसे लगता था मानो तेरी माँ ने ही बनाया हो। पहले तो जोमेटो से अब के लिए खाना मंगवा। महाराज तो 1 महीने की छुट्टी बोल कर गया है। बहू आ गई थी तो मैंने सोचा कि अब तो वह घर संभाल ही लेगी। शादी पर भी महाराज ने बहुत काम निभाया था। सुनकर नितिन ने जोमेटो से शाम के खाने का ऑर्डर दिया और अपने वॉशरूम में चला गया। नितिन और प्रिया की शादी अभी 1 महीने पहले ही हुई थी, क्योंकि नितिन की मम्मी 2 साल पहले डेंगू बुखार होने के कारण इस दुनिया से चली गई थी। उसके बाद कुछ दिन तो कविता दीदी घर पर रहकर काम चलाया, वह भी अपने ससुराल चली गई। खाना बनाने के लिए उन्होंने महाराज को लगा लिया था। शांताबाई झाड़ू पोछा और बर्तन करती थी। महाराज दोनों समय का भोजन बना देता। नितिन और उसके पापा दोनों ही अपना अपना लंच लेकर ऑफिस निकल जाते थे। अभी जब वर्मा जी के मित्र ने नितिन से प्रिया के रिश्ते की बात चलाई, वर्मा जी ने सहज स्वीकार कर लिया। प्रिया उनके गांव की ही थी। वर्मा जी को ऐसी ही एक घरेलू लड़की की तलाश थी जो कि घर को एक नया जीवन दे सके। प्रिया ने बीएड करा हुआ था और गांव में वह एक प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जाती थी। घर के कामों में उसे कोई खास रुचि नहीं थी। जब उसके लिए नितिन का रिश्ता आया तो उसके मन में बहुत खुशी हुई कि उसे ऐसा घर मिलेगा जिसमें कि उसे रोकने टोकने को सास है ही नहीं। अभी उस की शादी को 1 महीना ही हुआ था। 15 दिन तो कविता दीदी घर पर ही थी। उनके घूमकर वापस आने के कुछ दिन बाद वह अपने घर चली गई थी। सुबह सवेरे उसे जल्दी उठने की आदत तो थी नहीं। नितिन जल्दी उठकर अपने पिता के लिए चाय बनाता था तो
प्रिया के लिए भी ले आता था। महाराज और शांताबाई तो 7 बजे तक ही आते थे। क्या बनाना है ये महाराज को वर्मा जी अब भी बताते थे। महाराज का लगाया हुआ लंच लेकर वह दोनों ऑफिस चले जाते थे। खाली समय में प्रिया मजे से टीवी देखती थी या श्रृंगार करती रहती थी। सुबह तो महाराज आया था। प्रिया को तो किसी ने बताया भी नहीं था कि शाम से महाराज को नहीं आना है। शाम को जब वर्मा जी और नितिन घर पर आए तो प्रिया ने नितिन को बताया कि आज महाराज नहीं आए हैं और खाना नहीं बना है। नितिन ने जब उससे पूछा कि तुम बना लेती तो उसने जवाब दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। बिना कुछ बोले नितिन अपने पापा के पास गया और जब पापा के कहने पर उसने जोमेटो से खाने का ऑर्डर किया तो पापा उसको समझा रहे थे कि हम कोई और खाने का इंतजाम कर लेंगे। बिना वजह बहू से कुछ भी ना कहना। प्रिया ने दोनों की बातें सुन ली थी। दूसरे दिन से शांताबाई को ही खाना भी बनाने के लिए कह दिया गया, लेकिन उसका बनाया हुआ खाना किसी को भी पसंद नहीं आता था। हालांकि YouTube से प्रिया ने कुछ खाना बनाना सीखने की सोची, लेकिन वह अच्छा खाना ना बना पाई। महाराज के आने के बाद प्रिया ने कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाने की इजाजत मांगी। वर्मा जी के हाँ बोलने पर प्रिया का भाई उसे मायके ले गया था। अब उसने अपनी माँ को सारी परिस्थिति समझाई और कहा, उस घर में तो मुझे खाना बनाना सीखना जरूरी है। हालांकि पापा और नितिन कुछ नहीं कहते, लेकिन वहाँ का खाना हम सबको अच्छा नहीं लगता। प्रिया की बात समझकर उसकी माँ ने उसे बहुत अच्छी तरीके से खाना बनाना सिखा दिया था। अब के ससुराल आने पर प्रिया ने जल्दी उठकर पहली बार बाबूजी और नितिन के लिए सुबह सवेरे चाय बनाई। महाराज ने आने के बाद हमेशा के जैसे बाबूजी को और नितिन का लंच पैक कर दिया था। शाम को जब डाइनिंग टेबल पर तीनों खाना खाने बैठे तो गट्टे की सब्जी, सरसों का साग और नितिन की पसंद का मूंग की दाल का हलवा सजा हुआ था। खुशी खुशी खाना खाते हुए नितिन ने कहा, तुम्हारे आने के बाद आज पहली बार महाराज ने अच्छा खाना बनाया है। हंसते हुए प्रिया ने जवाब दिया कि नहीं, खाना मैंने बनाया है और अब महाराज को छुट्टी दे दी है। खाना खाने के बाद बाबूजी ने प्रिया के हाथ में मम्मी की अलमारी से एक पायल निकाल कर प्रिया को दी
और कहा, बहू ये तुम्हारे खाना बनाने का नेग है। इतने समय बाद घर में वही पुरानी खाने की महक आई है। इस पायल को अपनी सासू माँ की तरफ से आशीर्वाद ही मानना। आज प्रिया बेहद खुश थी। दोस्तों, आज के समय में माना स्विगी, जोमेटो या घर में कुक रख कर खाना बनवाना बेहद आसान है, लेकिन जो तृप्ति प्यार से बनाए हुए खाने से मिलती है, क्या वह तृप्ति इस तरह से मिलना संभव है? तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम